गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है नॉइस पोल्यूशन। बेसिकली देखा जाए तो किसी भी प्रकार की जो होती है यूनिवर्सल साउंड को नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। देखा जाए तो कोई ध्वनि किसी व्यक्ति के लिए मधुर हो सकती है ना। तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही जो होती है अच्छी नहीं हो सकती है, कह सकते हैं अमधुर हो सकती है, ठीक है। वैसे तो धीमी आवाज़ जो होती है मधुर एवं तेज आवाज़ और कर्कश होती है ना। कोई ध्वनि एक या दो बार सुनने में अच्छी लगती है, परंतु लगातार बार बार सुनने पर कैसी लगती है, बेकार लगती है। क्या बेकार का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, शोर पैदा करती है, ठीक है। ध्वनि को हानिकारक बनाने की का जो है मुख्य कारक जो है वो जो होता है उसका लाउडनेस होती है ना, कह सकते हैं तीव्र होती है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर इंडस्ट्री पर्पज से देखा जाए तो कारखानों, उद्योगों एवं वाहनों आदि से अत्यधिक शोर होता है। यह शोर जो होता है जो श्रवण तंत्र एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है ना, ठीक। और महानगरों में वाहनों के हार्नों एवं लाउड स्पीकर आदि से जो होता है बहुत शोर होता है, इसलिए जो शहरों में शांत वातावरण का जो होता है जो नितांत अभाव रहता है, ठीक। शोर उत्पन्न करने वाली जो होती है मशीनों पर काम करने वाले कम सुनने लगते हैं। और हमारे देश में दुर्भाग्यवश जो है जो नॉइज़ पोल्यूशन को नियंत्रित करने पर जो विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और विभिन्न स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता नापने के उपकरणों का यूज़ भी नहीं किया जाता है। वैसे तो देखें तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तो है। और शोर का प्रभाव बड़ी की बहुत ज़्यादा तुलना में यहाँ पर नहीं होता है। तो देखा जाए तो बच्चों पर शोर का प्रभाव जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। और उनके जो कानों के लिए, इट मीन्स कानों के पर्दे के लिए क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए उनके लिए हानिकारक होता है। अचानक तेज़ आवाज़ से उनकी जो होती है श्रवण शक्ति क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदाइशी बच्चे, तो उनके जो कान का पर्दा होता है वो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक। तो अगर वैसे हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो शोर या ध्वनि प्रदूषण का अर्थ जो है वायुमंडल में उत्पन्न की गई अनचाही ध्वनि जिसका मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के श्रवण तंत्र एवं स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं डेफिनेशन। ध्वनि प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न शोर द्वारा मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए इंटॉलरेंस एवं डिकम्फर्ट की क्या होती है, दशा व्यक्त करती है, ठीक। एक साइंटिस्ट का मुझे नाम ध्यान आ रहा है, रॉथम हेनरी के अकॉर्डिंग, हाँ, रॉथम हेनरी के अकॉर्डिंग किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण बन जाती है जब ये क्या होती है, असहाय हो जाती है, ठीक। तो ये हमारी क्या रही, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें ही अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ठीक है। तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण के दो स्रोत हैं, एक आपका नेचुरल सोर्स है, दूसरा आपका क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है ना। कौन सा सोर्स है, एक आपका नेचुरल सोर्स है ना, दूसरा आपका आर्टिफिशियल सोर्स। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है नेचुरल सोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स को हम बोलते हैं प्राकृतिक सोर्स, ठीक है। अब प्राकृतिक सोर्स क्या होता है, प्राकृतिक सोर्स में अगर हम देखें ज्वालामुखी का विस्फोट है ना, बादलों की गरज, उल्कापिंडों का गिरना, भूकंप से भवनों का गिरना, समुद्री लहरों का क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करना, ये क्या आपके साउंड के क्या हैं, नॉइस पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स की, ठीक है। आर्टिफिशियल सोर्स मीन्स कृत्रिम स्रोत है ना। तो कृत्रिम स्रोत देखा जाए तो बेसिकली बहुत सारे हैं, है ना। जैसे आपका अचल स्रोत, स्टेशनरी सोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, डायनेमिक सोर्स,
ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी सोर्स की। तो इसके अंदर जो होता है कारखाने, रेडियो, टेलीविज़न, पत्थर के उद्योग, सीमेंट उद्योग, मिलों के सायरन, लाउड स्पीकर, स्टीरियो, है ना, और मैरिज पार्टीज़ में जो होने वाला आपका नॉइस होता है, डीजे वगैरह, है ना। तो इस इनमें शोर उत्पन्न करने वाले जो होते हैं कारक अपने स्थान पर क्या रहकर ही शोर के चारों ओर प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्या होता है कहला जाएगा स्टेशनरी सोर्स, है ना। इट मीन्स जो एक ही जगह पे सोर्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है डायनेमिक सोर्स में जो होता है इसमें रेलगाड़ियों पे, है ना, मोटर गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, है ना, एरोप्लेन्स। तो ये कौन से आपके सोर्स कहलाएंगे? डायनेमिक सोर्स। इट मीन्स जो होते हैं वो चल रहे हैं, चलते चलते शोर कर रहे हैं, है ना। ठीक। तो दो सोर्स हमने पढ़ा, एक स्टेशनरी सोर्स में जो एक जगह स्थिर रह करके शो नॉइस करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था टेलीविज़न और स्टोन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये किस में थे आपके? स्टेशनरी सोर्स में। और उसके बाद में डायनेमिक सोर्स मैंने आपको बताया। डायनेमिक सोर्स में आपके क्या आ गया? ट्रेन है, मोटर बाइक, है ना, और एरोप्लेन्स, ये किस में है? डायनेमिक सोर्स इसमें आ गए। ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो ध्वनि प्रदूषण को हम और भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका इंडस्ट्रियल नॉइस हो गया, है ना, कम्युनिटी नॉइस है, और ट्रैफिक नॉइस। ठीक। तो इंडस्ट्रियल नॉइस में जो होता है बड़े बड़े लोहे के उद्योगों, सीमेंट एवं पत्थर के उद्योगों में जो होते हैं अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है, जिसमें वहाँ के कर्मचारियों की जो होती है सुनने की शक्ति क्या पड़ जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। तो आपका ये किस में हो गया? इंडस्ट्रियल नॉइस में। फिर आपका जो आता है कम्युनिटी नॉइस में क्या होगा? जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक शोर। ठीक है। तो सामुदायिक शोर में क्या होगा? समाज में रहकर जो होते हैं मनुष्य जो होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के द्वारा शोर उत्पन्न करते हैं, जैसे विवाह आदि अवसरों पर, है ना, ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाना, बैंड बजाना, है ना, कथा भागवत इत्यादि पर लाउड स्पीकर में बजाना। तो ये आपके किस में आ गया? कम्युनिटी, है ना, जो सामुदायिक शोर हो गया ये आपका। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट जो होगा हमारा ट्रैफिक नॉइस। तो ट्रैफिक नॉइस में हमारे सभी प्रकार के यातायात के साधनों से, है ना, शोर उत्पन्न होता है। इसमें आपका जो मैंने आपको बताया था जैसे डायनेमिक सोर्स में, है ना, जैसे हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है ना, ट्रेन, बस, ट्रक, स्कूटर, ये सब आपके किस में आ गए? ट्रैफिक नॉइस में आ गए। और आपका डायनेमिक नॉइस भी है हुआ ये। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, नॉइस पोल्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको बता दूँ, सभी स्टूडेंट आयुष कवच ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, जिससे जो वर्तमान में हम कोरोना जैसी महामारी बीमारी से जो यहाँ पर हमारे देश में फैली हुई है, तो इससे हम लड़ सकें। ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ मैं लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ, अपने मोबाइल में आयुष कवच ऐप डाउनलोड करो सभी स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक आपको नॉइस पोल्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।